हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के एक टॉपिक लाख कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो एक तरह से पार्ट सेकंड है, यानी कि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर भी हमने लाख कल्चर के बारे में ही बात करी थी, लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि ये जो लाख कल्चर के अंदर लाख है वो क्या होता है, इसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। साथ में हमने जाना था कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। किसकी लाइफ साइकिल? तो हम देख रहे हैं लाख इंसेक्ट की। लाख इंसेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली किस तरह से डिफरेंसेस देखे जाते हैं मेल और फीमेल्स के अंदर। और साथ में हमने उनकी दो स्ट्रेन्स के बारे में भी बात करी थी, यानी कि कुसुमी और रंगीनी। इनके बारे में जाना था, उनकी क्रॉप्स के बारे में जाना था, उनका कब इंक्यूबेशन किया जाता है और कब उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इस तरह से कुछ बातें हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी। इस वीडियो के दौरान आज हम जानने वाले हैं कि प्रोपागेशन ऑफ लाख इंसेक्ट, यानी कि लाख इंसेक्ट को किस तरह से फैलाया जाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में अंदर किस तरह से उसका प्रोपागेशन किया जाता है, उसके मेथड्स को हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यानी इसकी जो पूरी क्रॉप हम लेते हैं तो उसके मेन दो मेथड्स देखे जाते हैं, जिसके हम कहते हैं लोकल मेथड और दूसरा हम देखते हैं इम्प्रूव्ड मेथड, है ना। लोकल मेथड या जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं। तो उन दोनों मेथड्स के बारे में हम जानने वाले हैं, लोकल मेथड और इम्प्रूव्ड मेथड। और उसके बाद हम जानेंगे लाख एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को, या इसकी जो लाख की प्रोसेसिंग होती है तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस टॉपिक को समझते वक्त हम जानेंगे कि लाख के अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, है ना। जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हम समझ रहे होंगे उसी दौरान आप समझेंगे कि लाख के अलग अलग तरह के टाइप्स हो सकते हैं। और एट लास्ट हम थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि एनिमीज ऑफ लाख इंसेक्ट, लाख इंसेक्ट के क्या एनिमीज हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ धरती पर हर ऑर्गेनिज्म का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एनिमी ज़रूर है, तो उसी तरह से लाख इंसेक्ट के भी कौन से एनिमीज़ हैं, कौन से उसके दुश्मन हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ लाख इंसेक्ट के बारे में। प्रोपागेशन का क्या मतलब है? तो हम देख रहे हैं स्प्रेड ऑफ लाख इंसेक्ट ऑन सेम और डिफरेंट होस्ट। स्प्रेड मतलब एक तरह से फैला रहे हैं हम लाख इंसेक्ट को या तो उसी होस्ट के ऊपर या दूसरे होस्ट के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम एक तरह से क्या कह रहे हैं, प्रोपागेशन कह रहे हैं, है ना। विच कैन बी डन बाय इनोक्यूलेशन ऑफ न्यूली हैच्ड निम्फ। ये किस तरह से किया जा सकता है प्रोपागेशन? तो इनोक्यूलेशन ऑफ न्यूली हैच्ड निम्फ। इनोक्यूलेशन का मतलब यही है एक तरह से कि हम पर्टिकुलर जो निम्फ वगैरह हैं इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे प्लांट पे या फिर उसी प्लांट में किसी दूसरी ब्रांच पे या उस प्लांट की जो दूसरी ट्विग्स वगैरह हैं उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम देख रहे हैं इनको फैलाया जाता है लाख इंसेक्ट को। तो इसके दो मेथड हैं, इनको हम कह सकते हैं नेचुरल सेल्फ या ऑटो इनोक्यूलेशन। नेचुरल मेथड या सेल्फ इनोक्यूलेशन या ऑटो इनोक्यूलेशन, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप ही प्रोसेस होगा। कैसे होगा? अकर्स ऑन द सेम होस्ट, जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर ही होगा वापस से। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर लाख इंसेक्ट लगा हुआ है और वो लाख इंसेक्ट अपना चारों तरफ लाख बना लेता है, उसके बाद उसमें से एग्स निकलते हैं। एग निकलने के बाद जो निम्फ निकलते हैं वापस वो उसी प्लांट के ऊपर क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं किसी दूसरी ब्रांचेस वगैरह के ऊपर। तब उस कंडीशन को हम एक तरह से नेचुरल सेल्फ या ऑटो इनोक्यूलेशन कह रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं रिजल्ट्स इन वीक होस्ट प्लांट। ऑफकोर्स जैसा कि आपने जाना था कि लाख क्या है, एक तरह से पैरासाइट होता है किसी प्लांट के ऊपर। तो अब वो पैरासाइट है उसके ऊपर, तो कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि वो उसका न्यूट्रिशन खींच रहा है। अब न्यूट्रिशन खींचने के बाद उसी प्लांट पे वापस खींचेगा उसका न्यूट्रिशन, तो ऑफकोर्स प्लांट या होस्ट प्लांट जैसे हम कह रहे हैं वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उससे वापस हम देख रहे हैं वो क्या, प्लांट ही वीक हो गया तो फिर मतलब लाख भी ढंग से अपनी लाइफ साइकिल उसके ऊपर पूरी नहीं कर पाएगा, तो लाख प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये नेचुरल प्रोसेस है जो ज़्यादा बेटर नहीं है। इससे बेटर मेथड ऑफकोर्स जो क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल यानी जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, इंसान, है ना, बाय एजेंसी ऑफ मैन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं इंसान कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगा। क्या प्ले करेगा? तो वो देखेगा जो पर्टिकुलर टाइम पे जब लाख सेल्स मैच्योर हो चुकी हैं उस कंडीशन में उस डालियों को, उन ट्विग्स वगैरह को काट लिया जाए और उसे दूसरे होस्ट प्लांट पे लगा दिया जाए, ताकि दूसरे होस्ट प्लांट पे जब हैचिंग हो
निम्फ निकलें तो दूसरे प्लांट पे वो अपना सेल सैप को सक करें और वहाँ पे लाख प्रोडक्शन करें। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से ये मेथड आर्टिफिशियल मेथड हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर हम देखेंगे ग्रेट केयर एंड प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, जिसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ना, प्रिकॉशंस वगैरह रखनी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पूरा इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ध्यान क्या रखेगा इंसान? ध्यान रखेगा कि फुल्ली मैच्योर और हेल्दी ब्रूड्स को लिया जाए। जब लाख का हमने पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब लाख की सेल्स के ऊपर ऑरेंज कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर क्या है, मैच्योर हो चुकी है ना। उसमें से जो एग्स जो है उनकी हैचिंग हो सकती है अब। तो उसी वक्त पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर्ड फॉर्म के अंदर ही लाख को कट करना चाहिए और देन उसे दूसरे प्लांट पे शिफ्ट करना चाहिए। ट्विग्स की जो लेंथ है वो 6 से 12 इंच की हो, इस लेंथ की हो कि वो आसानी से दूसरे प्लांट पे बांधी जा सके, है ना, उनकी टाइंग की जा सके। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर किसी जगह हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इनमें हैचिंग नहीं भी हो पा रही है तो उसके लिए हमें इंड्यूस भी करना पड़ता है इनको, हैचिंग को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इन्हें स्टोर करके रखें। किन्हें? तो हम इन ट्विग्स वगैरह को जिनके ऊपर इमेच्योर्ड या इनकी जो फॉर्म्स हैं जिनमें से निम्फ निकलेंगे उन्हें हम कहीं ना कहीं स्टोर भी करें, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ताकि स्वामिंग इंड्यूस हो उसमें से, है ना, फटाफट से निम्फ निकल सकें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ऐसे ही कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद इस तरह के हम देख रहे हैं मेथड को काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ग्रेट केयर और प्रिकॉशंस को काम में लेना पड़ता है ना। वहीं हम देखें नेचुरल मेथड, उसमें तो अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा जो प्लांट है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस तरह से हमने 2 मेथड देखे प्रोपागेशन ऑफ लाख इंसेक्ट में। ओके, तो अब तक आपने जाना है कि किस तरह से इनका प्रोपागेशन किया जाता है, किनका? लाख इंसेक्ट का प्रोपागेशन, यानी एक तरह से किस तरह से फैलाया जाता है इनको, है ना। अब फैलाने के बाद इनकी क्रॉप किस तरह से ली जाएगी, यानी कि क्रॉपिंग का मेथड, या पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन किस तरह से किया जाएगा, तो उसके भी हम कह सकते हैं 2 तरह के मेथड हैं। पहला मेथड जिसे हम लोकल या ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं, वहीं दूसरा मेथड जो है वो है इम्प्रूव्ड मेथड, है ना। अभी जो इस स्लाइड के ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं लोकल या ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लोकल या ट्रेडिशनल मेथड है इसके अंदर सेल्फ या ऑटो इनोकुलेशन देखा जाता है। प्रोपागेशन के अंदर आपने जो जाना नेचुरल मेथड, तो वो कुल मिला के हम यहाँ नेचुरल इनोकुलेशन देखने वाले हैं। कैसे? तो हम देख रहे हैं इन दिस मेथड द होस्ट प्लांट्स आर कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटेड विदाउट गिविंग रेस्ट। मतलब जो इंसेक्ट होंगे, लाख इंसेक्ट होंगे, वो बिना किसी रेस्ट दिए, रेस्ट मतलब एक तरह से आराम नहीं देंगे हम पौधे को, और सीधा ही उसमें से वापस क्या होने लगेगा, उसमें से सेल सैप को सक करने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ लगातार उसका शरण होने वाला है ना, एक्सप्लॉइटेशन होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसमें से हम देख रहे हैं कोई भी रेस्ट नहीं मिल रहा प्लांट को वापस से अपनी ग्रोथ को या विगर को मेंटेन करने के लिए, है ना, कि सेम ही उसी प्लांट के ऊपर वापस से क्या होने लगेगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा लाख इंसेक्ट्स के द्वारा, है ना। तो इस तरह के मेथड को हम लोकल या ट्रेडिशनल मेथड कह रहे हैं। लोकल या ट्रेडिशनल इस तरह से कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इसी तरह से पहले या अभी भी कई जगह पे इस तरह के मेथड से लाख कल्टीवेशन किया जाता है। और हम देख रहे हैं पार्शियल हार्वेस्टिंग इज डन लिविंग फ्यू ब्रांचेस अनटच्ड। कैसे हम कह रहे हैं कि उसी प्लांट के ऊपर वापस होगा, तो हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना, उस लाख को हटाएंगे तो कुछ ब्रांचेस जहाँ पे लाख का इंक्रस्टेशन वगैरह है उसे अनटच्ड या बिना छेड़े ही छोड़ दिया जाएगा। मतलब हार्वेस्टिंग जो है पार्शियली की जाएगी, पूरी तरह से सारा साफ नहीं कर देंगे पौधे को। तो कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं उसे वापस छोड़ दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम देख रहे हैं फॉर ऑटो इनोकुलेशन फॉर नेक्स्ट क्रॉप। तो उसी प्लांट के ऊपर जो हमने कुछ लाख को छोड़ा है उसी सेल्स में से वापस निम्फ निकलेंगे और निम्फ निकल के वापस क्या करेंगे, उसी पौधे को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इसके अंदर ऑटो इनोकुलेशन होगा। नो प्रूनिंग इज डन, किसी तरह की प्रूनिंग नहीं करनी। प्रूनिंग मतलब आप समझते हैं कटाई छटाई एक तरह से, है ना, कि कोई डिजीज्ड ब्रांचेस हों या ज़्यादा ही ख़राब ब्रांचेस हों उनको कट कर दिया जाए, उनको प्लांट को मेंटेन किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें एकदम लोकल मेथड है जिसमें अपने आप ही सब कुछ होने दिया जा रहा है। ओनली नेचुरल इनोकुलेशन अकर्स विच लीड्स टू हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट। अब ये जब हम देख रहे हैं नेचुरल इनोकुलेशन है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर रहा, मतलब उसे छोड़ रहा है ऐसे ही इनोकुलेशन के लिए, तो उसमें हैवी इन्फेस्टेशन हो जाता है। निम्फ बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर हम देख रहे हैं प्लांट के ऊपर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
अब अगर एडवर्स कंडीशन हो जाए यानी कि एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस, कभी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या किसी वजह से लॉस होगा तो वो एक साथ बड़ा लॉस होगा उन सारे हैवी इन्फेस्टेड इंसेक्ट का, है ना, और पौधा भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होने लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेथड इतना सही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ फार्मर्स वगैरह का या जो लोग लाख कल्टीवेशन करते हैं उनका मकसद ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, उनका मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से होता है कि भाई जितना भी मिलेगा सेटिस्फाइड है हम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा इस वजह से हम देख रहे हैं इस तरह के मेथड उनके अंदर वो काम में लिए जाते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, लोकल या ट्रेडिशनल मेथड। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे क्या, इम्प्रूव्ड मेथड के बारे में। ओके, तो आपने कल्टीवेशन प्रैक्टिस के अंदर पहली प्रैक्टिस के बारे में जान लिया है जो कि है लोकल या ट्रेडिशनल मेथड। अब दूसरी जो प्रैक्टिस है जिसे हम कह रहे हैं इम्प्रूव्ड मेथड। इम्प्रूव्ड मेथड मतलब बढ़िया है मेथड। इम्प्रूव्ड मेथड वास्तव में हम देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाक रिसर्च जो कि रांची या झारखंड में है ना, रांची जो कि झारखंड में है, तो वहाँ हम देख रहे हैं इसे उसके द्वारा उस इंस्टीट्यूट ने दिया है ये पर्टिकुलर मेथड। अब इस इम्प्रूव्ड मेथड का मेन प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत ये है कि प्रोवाइडिंग रेस्ट टू द होस्ट प्लांट आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब अगर हार्वेस्टिंग कर ली किसी प्लांट से तो हाथों हाथ उसके ऊपर इनोकुलेशन मत करो, उसको रेस्ट दो। क्यों रेस्ट दो? ताकि वो प्लांट वापस अपनी विगर अटेन कर पाए, वापस वो तंदुरुस्त हो पाए, उसके बाद वापस लगा देना लाख इंसेक्ट को ताकि वो वापस उसका शरण कर सकें। कहने का मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमें उसे रेस्ट देना है कि नहीं, होस्ट प्लांट को, है ना। तो अब ये जो इम्प्रूव मेथड है इसके अंदर जो सिस्टम काम में लिया जा रहा है, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो है कोप सिस्टम। कोप सिस्टम नाम, इसमें कोप का क्या मतलब है? कोप का मतलब है पर्टिकुलर ग्रुप्स या समूह। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जिन होस्ट प्लांट को के ऊपर हमें लाख कल्टीवेशन करना है उनको हम पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे। और ग्रुप्स में बांटने के बाद क्या करेंगे तो देखते हैं। द ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू कोप्स। कोप मतलब क्या है? दैट इज ग्रुप्स। पर्टिकुलर ग्रुप्स में बांट देंगे। दैट कंसिस्ट सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज, जिसके अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रीज हैं। एंड अल्टरनेट ग्रुप ऑफ ट्रीज आर पुट ऑन द लाख कल्टीवेशन। अल्टरनेट ग्रुप्स कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने दो ग्रुप बनाए ट्रीज के। एक पर्टिकुलर ट्रीज का जो ग्रुप है उसके ऊपर मैंने लाख का इनोकुलेशन कर दिया है। लाख का इनोकुलेशन मतलब जो इंसेक्ट हैं उनका इनोकुलेशन कर दिया गया है। अब वहाँ पे जब पहली बार जब फसल लेनी थी, क्रॉप लेनी थी, वो ले ली गई है। अब उस दौरान जब उसके ऊपर कल्टीवेशन चल रहा है तब दूसरी क्रॉप को छेड़ा नहीं जाएगा, दूसरे ग्रुप को छेड़ा नहीं जाएगा। मतलब वहाँ उसको रेस्ट भी दिया जाएगा, वो जैसा है वैसे ही बड़े रहने देंगे। जब इसमें सारा काम हो चुका होगा, हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी, उसके बाद हम दूसरी बार जब कल्टीवेशन कराएंगे तब इनोकुलेशन करेंगे तो इस दूसरे ग्रुप पे करेंगे। दूसरे ग्रुप पे जब कल्टीवेशन चल रहा होगा तब पहला ग्रुप के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उन प्लांट्स को वापस अपनी हेल्थ वापस अटेन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, रेस्ट पे छोड़ दिया जाएगा उनको, ताकि उनमें से वापस नई रूट्स नई हम देख रहे हैं ब्रांचेस वगैरह निकले, सॉफ्ट सक्यूलेंट ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो निकले उनमें से, है ना। तो प्लांट वापस हेल्दी हो सके, तो इसलिए उसे छोड़ा जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? तो इस तरह से अल्टरनेट सिस्टम चला जा रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? पर्टिकुलर कोप सिस्टम कह रहे हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं इन केस ऑफ स्लोली ग्रोइंग ट्रीज लाइक कुसुम। जैसा कि आप जानते हैं दो तरह की हम स्ट्रेन्स देख रहे हैं, कुसुमी और रंगीनी। तो कुसुमी के अंदर आपने पिछले वीडियो में जाना था कि जो क्रॉप्स हम लेते हैं वो 6-6 महीनों की होती है, जेठवी और अगानी, है ना, 6-6 महीने की होती है। तो उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? 18 months रेस्ट इज गिवन बाय डिवाइडिंग ट्रीज इनटू 4 कोप्स। 4 ग्रुप्स के अंदर हम उसे बांट देते हैं कुसुम के ट्रीज वगैरह को। और जब एक 6 महीने की फसल जब ली जा रही है तब उस दौरान हम देख रहे हैं ये 2 साल का पीरियड हम मान के चल रहे हैं ना। एंड इनोकुलेटिंग वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार इनोकुलेशन कर रहे हैं। और जब आप खुद मानिए 6 महीने की जब एक क्रॉप होगी तब उन 2 साल में 6 महीने की क्रॉप होगी, तो 18 महीने बाकी जो ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ 4 ग्रुप्स में से 3 ग्रुप्स क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। इस तरह से जब दूसरे कोप के ऊपर हम करेंगे तो बाकी जो 3 बचे हुए होंगे वो रेस्ट पे होंगे 18 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के लिए उनके ऊपर क्रॉप लगने वाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देख रहे हैं कुसुमी के केस में 4 कोप सिस्टम काम में लिया जाता है। वहीं हम अगर बात करें रंगीनी के केस में तो यहाँ 3 कोप सिस्टम या 3 कोप सिस्टम काम में लिया जाता है। 3 ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उसमें से जो 2 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप के अंदर ट्रीज का जो रेशो होता है वो क्या है? 3:1:3। यानी कि जो 2 ग्रुप्स हैं वो लार्ज हैं, उसके अंदर
3 के रेशो में कहीं ना कहीं ट्रीज़ हैं, और वहीं जो एक छोटा ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं 1 के रेशो में जो है वो क्या है, उसके अंदर तो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं उस स्मॉल ग्रुप के अंदर कातकी वाली क्रॉप लगाई जाती है। लार्ज ग्रुप जो है उसके अंदर बैसाखी क्रॉप होगी, और जो स्मॉल ग्रुप होगा उसके अंदर कातकी वाली क्रॉप होगी। आप जानते हैं कि बैसाखी और कातकी या रंगीनी क्रॉप के जो स्ट्रेन्स हैं उसके अंदर ये जो क्रॉप्स है पर्टिकुलर उनका टाइम बराबर इक्वल नहीं होता क्रॉप्स का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुसुम के अंदर 6-6 महीने की क्रॉप होती है, लेकिन यहाँ 10 महीने की नहीं, सॉरी 8 से 4 महीने का यहाँ पे इंटरवल रहता है। मतलब बैसाखी क्रॉप जो होती है वो पर्टिकुलर 8 महीने की होती है, और कातकी वाली क्रॉप जो होती है वो 4 महीने की होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ इनके अंदर अलग अलग पीरियड की क्रॉप्स होती हैं। तो जो लंबे पीरियड वाली क्रॉप है उनको कहीं ना कहीं हम ज़्यादा ट्रीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि जो छोटे पीरियड वाली क्रॉप है उनको हम जिसके अंदर कातकी वाली जो 4 महीने की है उसको लगा रहे हैं। और इसी वजह से इनके अंदर क्या होगा, रेस्ट भी इसी हिसाब से मिलेगा इनको, है ना। पर्टिकुलर जब दूसरे वाले पे कल्टिवेशन हो रहा होगा तो दूसरे वाले रेस्ट पे होंगे ग्रुप। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से ये सिस्टम है कोप सिस्टम। प्रिंसिपल इतना सा है कि भाई जो होस्ट प्लांट है उसको रेस्ट दो ताकि वो वापस अपनी अटेन कर पाए हेल्थ को, और ताकि उसके बाद फिर से उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जा सके। तो इस तरह से हमने जाना कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को। ओके, तो चलिए अब छोटे से टॉपिक के बारे में एक बात करते हैं जो कि है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी एक तरह से हम जैसे क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, यानी कि जिसको हम अलग कर रहे हैं लाख को, है ना। लाख को अलग करने की ये भी 2 तरह से हो सकती है। हार्वेस्टिंग इमेच्योर भी हो सकती है और मैच्योर भी हो सकती है। इमेच्योर का मतलब हम देख रहे हैं लाख इज कलेक्टेड बिफोर स्वार्मिंग नोन एज एरी लाख। स्वार्मिंग मतलब एक तरह से एग्स में से जो निम्फ निकल चुके हों उससे पहले की कंडीशन में, है ना। निम्फ निकले नहीं हैं उससे पहले ही अगर हम क्या कह रहे हैं लाख को कलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम उसे एक तरह से इमेच्योर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और इमेच्योर लाख को हम क्या कह देते हैं, एरी लाख कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसी के लिए ये स्लाइड मैंने बनाई कि आपको ध्यान रहे कि एरी लाख क्या चीज़ है, ठीक है। और लाख इंसेक्ट मे बी डैमेज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट। अब इस तरह की हार्वेस्टिंग में आप भी जिसको हम कह रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं, लाख इंसेक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। इमेच्योर्ड फॉर्म में है वो, क्योंकि तो उस कंडीशन में हम जो लाख का अलग करेंगे तो उसमें जो लाख के इंसेक्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ओनली रिकमेंडेड ऑन पलास। ये प्रैक्टिस पलास जो होस्ट प्लांट होगा उसके ऊपर ही रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें आप याद रख सकते हैं इमेच्योर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। और आप देख सकते हैं मैच्योर हार्वेस्टिंग। मैच्योर हार्वेस्टिंग मतलब मैच्योर के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। मैच्योर कब हो जाता है प्लांट के अंदर, वो लाख का जो क्रस्टेशन है उसके ऊपर येलो या ऑरेंज स्पॉट देखे जाते हैं, उस कंडीशन में वो मैच्योर हो चुका होता है ना। तब उस कंडीशन में तब हम अगर उसे अलग कर रहे हैं लाख को, क्या हम देख रहे हैं लाख इज कलेक्टेड आफ्टर द स्वार्मिंग। स्वार्मिंग हो जाने के बाद मतलब निम्फ से निकल चुके हैं उसके बाद अगर हम अलग कर रहे हैं कैसे लाख को, तो उस कंडीशन में लाख तो पर्टिकुलर मैच्योर हो ही चुका है ना। तो उस कंडीशन में हम उसे मैच्योर लाख कहते हैं। तो इस तरह से इस स्लाइड के ऊपर आपने जाना एरी लाख और मैच्योर लाख में क्या फ़र्क है, इमेच्योर या मैच्योर लाख में क्या फ़र्क है ना। तो इस तरह से हमने जाना हार्वेस्टिंग के बारे में। तो अब तक आप जान चुके हैं कि लाख इंसेक्ट के लिए हमने उनका प्रोपागेशन किया है, उनके बाद उसकी कल्टीवेशन किया है, उसके बाद हार्वेस्टिंग भी हो गई। तो अब क्या करना है, अब हम उनका देखते हैं प्रोसेसिंग या लाख का एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में हम जानते हैं कि लाख का एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर हम देखते हैं आफ्टर हार्वेस्ट लाख एनक्रस्टेशंस। इंक्रस्टेशन मतलब लाख का जो डंठल के ऊपर जो पपड़ी सी बन गई है ना, या पर्टिकुलर जो फॉर्म है उसकी लाख की, तो वो लाख इंक्रस्टेशंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्विग्स बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब कुरचना, तो कुरचते हुए या नाइफ वगैरह की हेल्प से उस डालियों से उनको हटाया जाता है, ठीक है। अब हटाने से जो लाख मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, ये द रॉक लाख, ये जो रॉ लाख मिल रहा है हमें इसे क्या कहते हैं, क्रूड या क्रूड लाख कह सकते हैं, इसे हम स्क्रैप्ड लाख भी कह सकते हैं, इसे स्टिक लाख भी कहा जाता है, और साथ में से लोकल लैंग्वेज में फंकी लाख भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्लाइड मेनली इंपॉर्टेंट इसी के लिए है, इस डेफिनेशन के लिए कि जो रॉ लाख हमें मिल रहा है, रॉ लाख है, इसके नाम है क्रूड लाख, स्क्रैप्ड लाख या स्टिक मतलब डंठल है ना, स्क्रैप्ड मतलब कुरच के निकाला है इसलिए, है ना, क्रूड लाख, या और साथ में हमें फंकी लाख भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं दिस कंसिस्ट ऑफ रेजिन। इस क्रूड लाख में होता क्या है, या हम कह रहे हैं रॉ लाख में क्या रेजिन्स होते हैं, एनक्रस्टेड इंसेक्ट बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स थी उसके अंदर था क्या, इंसेक्ट था कहीं ना कहीं, वो अगर मर चुका है तो उसकी बॉडी तो होगी। तो इंक्रस्टेड
इंसेक्ट बॉडीज़, लाख डाई, मतलब लाख के अंदर जो और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसकी कंपोजिशन के अंदर हम जब देखते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ उसके अंदर लाख की जो डाई है वगैरह वो भी, और साथ में ट्विग डेब्रिस, है ना, जो डाली है उसके भी तो डेब्रिस होंगे, तो वो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इस रॉ लाख के अंदर होंगी, है ना, काफ़ी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये होगा इम्प्योर लाख हो गया एक तरह से ये। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं हमें मिली है रॉ लाख के रूप में। अब इसे भी मतलब ये जो रॉ लाख है क्या इसे सीधा ही स्क्रप्टेड किया, मतलब हम देखते हैं स्क्रैप्ड कर दिया जाता है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं दीज स्टिक्स आर टाइड इन बंडल्स, जो स्टिक्स होती हैं जिनके ऊपर लाख के इंक्रस्टेशन है उनको बंडल बनाए जाते हैं, एंड इमर्ज्ड इन रनिंग वाटर, बहते पानी के अंदर उन्हें रखा जाता है, कोई पत्थर वगैरह रख के उसे कुछ दिनों तक उस बहते पानी में रखते हैं, एंड देन ड्राइड इन शेड, छाँव में इन्हें सुखाया जाता है। इससे क्या होगा, रॉ लाख कुड बी स्क्रैप्ड वाइल द स्टिक्स आर स्टिल मॉइस्ट, मतलब जो डेंटल्स हैं वो भले भी नम होंगे लेकिन ऊपर का जो लाख होगा वो सूख चुका है, तो आसानी से हम उसकी क्या कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं, है ना, उसे अलग कर सकते हैं उसे। तो कहने का मतलब रॉ लाख मिलता कैसे है उसका भी एक छोटा सा मेथड आपको पता होना चाहिए, इस तरह से मिल सकता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, ये स्टिक लाख, फंकी लाख या स्क्रैप्ड लाख और क्रूड लाख, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, इम्प्योर लाख का क्या करेंगे, उसके आगे प्रोसेसिंग को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानने वाले हैं। ओके, तो अब तक आप जान चुके हैं कि ट्विग्स में से लाख को हटा दिया तो उसे फंकी लाख कह दिया। अब उसका क्या करेंगे हम, तो हम देखते हैं द स्क्रैप्ड लाख इज क्रस्टेड लाइटली, क्रस्ट मतलब उसे तोड़ा जाएगा, क्रस्ट किया जाएगा उसे, लाइटली क्रश करने के बाद हम क्या करेंगे, वॉश्ड इन वाटर, पानी में थोड़ा उसे धोएंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ जैसे मिट्टी वगैरह हो या जो भारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी से हट सकती हैं उसे हटा दिया जाता है, एंड ड्राइड इन ओपन टू ऑब्टेन, खुले में इसे सुखाया जाता है, किस लिए, टू ऑब्टेन एन एम्बर कलर्ड ग्रैन्युलर मटेरियल। एम्बर कलर्ड मतलब एक तरह से एम्बर आप जानते हैं कलर को बोलते हैं ना हम, पर्टिकुलर ऑरेंजिश कलर होता है, तो उस ऑरेंजिश कलर्ड ग्रैन्युलर मटेरियल, गोल गोल मटेरियल जो हमें मिले उसको हम क्या कह देंगे, सीड लाख कह देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्क्रैप्ड लाख जो है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, धोकर, तोड़कर, मरोड़कर उसके बाद उसको जो फॉर्म ले रहे हैं, ग्रैन्युलर फॉर्म ले रहे हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, सीड लाख कह देते हैं, ठीक है। सीड लाख को लोकल लैंग्वेज में चौरी भी कहा जाता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, आप इसे चौरी कहते हैं। अब हम देखेंगे सीड लाख का क्या करना है भाई, तो सीड लाख इज पैक्ड इनटू 10 to 12 मीटर लॉन्ग सॉसेज शेप्ड क्लोथ बैग्स। सॉसेज शेप्ड का मतलब होता है सिलेंड्रिकल सा शेप हो उसका, सिलेंड्रिकल से शेप के बैग के अंदर 10 से 12 मीटर उतना बड़ा बैग हो, उसके अंदर फिल कर दिया जाएगा उसे, लाख को फिल करने के बाद क्या करना है उसका, हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द चारकोल फायर, आग के सामने उसको मतलब रखा जाए, किसको, उस बैग को, जिससे कि क्या होगा, लाख जो है वो पिघलेगा, है ना, एंड ट्विस्टेड व्हेन द लाख स्टार्ट मेल्टिंग, अब फायर से वो जब लाख पिघलने लगेगा तब वो उस बैग में से बाहर आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ लाख जो है वो सिर्फ बैग में से बाहर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैग में ही रह जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ हम क्या चाह रहे हैं, सीड लाख जो है उसको और अच्छे से प्योर करना चाह रहे हैं, प्योर करने के लिए हम इस तरह का मेथड काम में लेते हैं, ठीक है। और जो पीछे बचती हैं इम्प्योरिटीज़, लेफ्ट इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड कीरी लाख। कीरी लाख इसको याद रख सकते हैं, क्या होता है ये, इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसको हम कीरी लाख कह देते हैं या सिर्फ कीरी भी कह सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, प्योर लाख मिल गया हमें, है ना। अब इस प्योर लाख का क्या करना है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि सीड लाख था, सीड लाख से हमने क्या कर लिया, कीरी लाख को अलग कर दिया, प्योर लाख मिल गया। अब इस प्योर लाख का क्या करना है, द प्योर लाख इज आइदर ड्रॉप्ड ऑन द कोल्ड सरफेस, कोल्ड ठंडी सरफेस के ऊपर इसे ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप करने से सॉलिडिफाइड इनटू राउंड बटन्स, राउंड बटन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम बटन शेप दे रहे हैं ऐसे तो उसे बटन लाख कह देते हैं, या अगर इसे स्ट्रेच करके पूरी चादर ही बना दी, शीट फॉर्म बना दी इसकी, तो इसे हम शेल लाख कह देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ प्योर लाख की दो फॉर्म्स बनाई दी जाती हैं, जिसे हम शेल लाख या बटन लाख कह देते हैं। ओके, समझ आ गई आपको मेरे ख्याल से ये बात। तो इस तरह से हम देखते हैं लाख का एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है, वो हमने जाना। ओके, अब लास्ट स्लाइड जो होगी उसके अंदर थोड़ा सा हम जानेंगे कि लाख इंसेक्ट के एनिमीज कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो लाख की प्रोपागेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और साथ में एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग जैसे कह सकते हैं, या लाख के अलग अलग टाइप्स, इन सबको जान लेने के बाद एक छोटे से टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि है एनिमीज़ ऑफ लाख इंसेक्ट। एनिमीज़ मतलब जो दुश्मन है लाख इंसेक्ट को, प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, वो क्या है, तो हम देखते हैं पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड नॉन इंसेक्ट्स।
है ना। पैरासाइट प्रेडिटर्स तो होंगे ही, साथ में हम देखते हैं नॉन इंसेक्ट्स कौन से पेस्ट, तो हम देख रहे हैं मंकी, स्क्विरल्स, रैट्स, बर्ड्स, लिजार्ड, बेसिकली जो भी पेड़ पे है ना, जो पेड़ पे दूसरे नॉन इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा सकते हैं लाख के इंसेक्ट्स को या उनके इनक्रस्टेशंस वगैरह को, है ना। तो ये नॉन इंसेक्ट पेस्ट हैं। और जो प्रेडिटर्स आपको याद रखने चाहिए वो कौन कौन से प्रेडिटर्स हैं, तो हम देख रहे हैं प्रेडिटर्स के अंदर लेपिडोप्टेरा के 2 लार्वा, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके 2 लार्वा, कौन कौन से लार्वा, तो हम देख रहे हैं यूब्लेमा एमेबिलिस और दूसरा है होल्कोसेरा पुलवीरिया, होल्कोसर्का पुलवीरिया। ये दोनों जो लार्वा हैं कहीं ना कहीं देखते हैं हम ये प्रीडेटर का काम करते हैं, मतलब उसके लाख के इंक्रेस्टेशंस वगैरह जो होंगे उनके ऊपर बाइट करेंगे, उनके अंदर अपनी टनल्स बना लेंगे और उनके अंदर अपनी प्यूपेशन की स्टेज जो होती है इनकी, है ना, मतलब कुल मिला के सिल्क वगैरह फॉर्म कर देंगे, अपना एक्सक्रीटा वहाँ छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब लाख की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी, अपनी प्यूपा लाइफ जो कि वो वहाँ स्पेंड कर सकते हैं इंक्रेस्टेशंस में। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से वो लाख के इंक्रेस्टेशन को डैमेज पहुँचा सकते हैं। इसमें से ये जो यूब्लेमा एमेबिलिस है ये नेक्टिडी फैमिली से है, और हम देख रहे हैं होल्कोसेरा पुलवीरिया जो है ये गेलीचिडी फैमिली से है, ठीक है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा ही है, याद रख सकते हैं आप। और हम देख रहे हैं अ सिंगल यूब्लेमा एमेबिलिस जो है कैन डेवोर 40 to 45 लाख सेल्स। ये अकेला जो हम देख रहे हैं एमेबिलिस वाला जो ये पर्टिकुलर लार्वा है 40 से 45 लाख सेल को डैमेज पहुंचा सकता है। 40 से 45 लाख नहीं, 40-45 लाख सेल्स को ये डैमेज पहुंचा सकता है। और हम देख रहे हैं माइनर प्रीडेटर्स के बात करें तो हम देखते हैं इफेस्टिया स्पीसीज और क्राइसोपा स्पीसीज, ये पर्टिकुलर प्रीडेटर्स जो हैं इनका डैमेज ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन देखा जाता है तो ये माइनर प्रीडेटर्स के रूप में याद रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाने एनिमीज ऑफ लाख इंसेक्ट। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया ये वीडियो लाख कल्चर पे पार्ट 2 है। लाख कल्चर का जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने लाख कल्चर से ही रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही ये जो कोर्स टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, इसके अंदर हम देखते हैं जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। साथ ही जो इंसेक्ट्स ऑर्डर हैं जिसके अंदर प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स को रखा गया है ना, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।